रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है डिसजंक्शन। देखिए, आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक है P एक स्टेटमेंट है, एक आपका Q है। जब आप इसका डिसजंक्शन लेंगे तो आपने अंदर R को रखना होता है। तो इसका मतलब है कि दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन लिया जा रहा है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप सिंबल में नोटेशन करते हैं तो आर के लिए जो नोटेशन होती है वो PRQ यूज होती है। अब प्रॉपर डिफिनीशन के ऊपर आते हैं। व्हेन प्रीपोजिशन आर कंबाइन यूजिंग आर, कनेक्टिविटी इज कॉल्ड डिसजंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। इसका मतलब है कि डिसजंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस V से की जाती है। इसको आल्सो कॉल इनक्लेसिव आर, या इस डिसजंक्शन को बोलते हैं इनक्लेसिव आर। ठीक हो गया। अब प्रॉपर सीखते हैं कि ये है क्या। क्लियर हो गया जी। अब प्रॉपर सीखते हैं कि ये है क्या। देखिए, अब देखते जाइए, डिसजंक्शन की प्रॉपर टेबल बनाते हैं। पहले तो ये बात नोट कर ले कि डिसजंक्शन के लिए आपने कितने स्टेटमेंट लिए, दो। एक P लिया, दूसरा Q लिया। तो इसमें टोटल ट्रू फॉल्स कितने आएंगे वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टू लिखेंगे, कितने स्टेटमेंट है, दो, तो टू टू द पावर 4। तो आपके क्या आएंगे, 4 क्या आएंगे, टेबल में वैल्यू आएगी। पहले दो, ये आप याद कर ले कि पहले दो ट्रू रखोगे P के लिए, फिर क्या रखोगे, फॉल्स फॉल्स। इस तरह आप Q भी बनाओगे। Q की स्टेटमेंट हमेशा इस तरह होती हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसका करते हैं डिसजंक्शन, यानी PRQ बनाते हैं, PRQ बनाते हैं। तो डिसजंक्शन के लिए ये नोट कर ले, जब दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू आएगा, दोनों में से एक ट्रू होगा तब भी ट्रू आएगा। जब दोनों फॉल्स होंगे, सिर्फ ये केस ऐसा है कि रिजल्ट फॉल्स आएगा। टी डिसजंक्शन T, इसका हमेशा रिजल्ट T होगा। मैंने बताया था कि जब दोनों ट्रू होंगे तब रिजल्ट ट्रू आएगा। T डिसजंक्शन F, दोनों में से एक ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। आप देख सकते हैं, दोनों ट्रू है तब भी ट्रू है। दोनों FT, अगर इसका डिसजंक्शन लिया जाए तब भी रिजल्ट ट्रू होगा, देख सकते हैं। सिर्फ एक केस मैंने आपको बताया, वो केस क्या है कि जब दोनों फॉल्स होंगे। अब देखिए, दोनों फॉल्स है, सिर्फ इसी सूरत में रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोबारा रिजल्ट बता रहा हूं, दोनों ट्रू होंगे रिजल्ट ट्रू, दोनों में से एक ट्रू होगा तब भी डिसजंक्शन ट्रू होगी। अदरवाइज, अगर ये केस सिर्फ ओनली ये केस है कि जब रिजल्ट फॉल्स आएगा, वो कौन सा केस है, जब दोनों फॉल्स हो। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव आर। ये टर्म क्या है, अब एक्सक्लूसिव आर की तरफ आते हैं। एक्सक्लूसिव आर, पहले तो इसकी नोटेशन नोट कर ले। आपके दो स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q। आप लेना चाहते हैं एक्सक्लूसिव आर, तब आप लिखोगे, ये सर्कल खींचोगे, अंदर रखोगे प्लस। इसका मतलब ये होगा कि आप एक्सक्लूसिव आर ले रहे हैं। आप क्या ले रहे हैं, एक्सक्लूसिव आर ले रहे हैं। अब प्रॉपर मैं डिफाइन कर रहा हूं। हमने कितने स्टेटमेंट लेना है, एक P लेना है, एक Q लेना है। हमारे दो स्टेटमेंट हो गए, तो आप लिखोगे 2, कितने स्टेटमेंट है, 2, 2 पर लिखोगे 2, Q पर 2, तो आपके 4 टेबल में ट्रुथ वैल्यू 4 आएगी। तो P का तो आपको पहले से याद कर ले, दोनों ट्रू होंगे और दोनों फॉल्स होंगे।
क्यू की स्टेटमेंट किस तरह होती हैं? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब हम लेंगे पी डिस एक्सक्लेसिव आर विथ क्यू। अब देखते जाइए, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं एक्सक्लेसिव आर को। जब दोनों ट्रू होंगे, जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। क्लियर? जब दोनों आप एक्सक्लेसिव आर लेंगे विथ ट्रू तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर? ये फॉल्स है। जब एक ट्रू होगा फिर आप एक्सक्लेसिव आर लेंगे विथ फॉल्स, तब रिजल्ट ट्रू आएगा। ये डिफिनेशन अब मैं डिफाइन कर रहा हूं। दोनों ट्रू होंगे, एक्सक्लेसिव आर उसका फॉल्स आएगा। दोनों में से एक फॉल्स होगा, दोनों में से एक फॉल्स होगा, तब रिजल्ट आपका क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर? अगर फॉल्स एक्सक्लेसिव आर है विथ ट्रू, देखिए मैंने क्या कहा था कि दोनों में अगर एक फॉल्स हो, दोनों में अगर एक फॉल्स हो तब रिजल्ट क्या, यानी दोनों में से एक फॉल्स का मतलब कि एक ट्रू एक फॉल्स हो, तब रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। जब दोनों फॉल्स हो तब रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों ट्रू होंगे तब रिजल्ट फॉल्स, जब दोनों फॉल्स होंगे तब रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अदरवाइज बस आपने देखना नहीं है, सिर्फ आपने ये कहना है कि बस ये क्या हो गया जी? ट्रू हो गया। दोबारा रिपीट करो, दोनों ट्रू रिजल्ट फॉल्स, दोनों फॉल्स रिजल्ट फॉल्स, दोनों में से इसके अलावा जो भी केस होगा तब रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है एक्सक्लेसिव का। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, कंजंक्शन की तरफ। अब आप देखिए कंजंक्शन, आपके दो स्टेटमेंट है, एक है पी एक है क्यू। आप ले रहे हैं कंजंक्शन, आप लिखोगे ये सिंबल अंदर, या अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप लिखोगे अंदर एंड, दरमियान में क्या रखोगे? एंड। इसका मतलब ये है कि आप कंजंक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी? कंजंक्शन। अब इसका टेबल, आपके कितने स्टेटमेंट है? एक पी एक क्यू। आप लिखोगे टू, कितने स्टेटमेंट है आपके? दो, ऊपर लिखोगे टू, रिजल्ट आएगा 4। पहले पी के स्टेटमेंट बनाते हैं, ये आपका पी हो गया। पी का आपको पता होना चाहिए दो ट्रू है और लास्ट के दो क्या है? फॉल्स है। फिर क्यू का आपको पता होना चाहिए पहला भी ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब प्रॉपर डिफाइन करते हैं। इस केस में जब दोनों ट्रू होंगे रिजल्ट ट्रू आएगा। दोबारा रिपीट करो, जब दोनों ट्रू होंगे तब रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसके अलावा जो भी केस होगा रिजल्ट फॉल्स बनेगा। बस मैंने देखना नहीं है, मैंने सारों का रिजल्ट क्या किया? फॉल्स, क्योंकि इसमें एक ट्रू है, इसमें एक ट्रू है और इसमें तो दोनों फॉल्स हैं। जब दोनों ट्रू होंगे कंजंक्शन में रिजल्ट फॉल्स बनेगा। इसके अलावा जो भी केस होगा रिजल्ट फॉल्स बनेगा। ये हो गई जी कंजंक्शन की बात। अब आते हैं इसकी कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए, हमने एक पी स्टेटमेंट उठा लिया। ताजमहल इज वाइट, ये आपकी हो गई ट्रू स्टेटमेंट। ताजमहल वाइट है ना। क्यू स्टेटमेंट क्या है? ताजमहल इज इन आगरा, ये भी एक ट्रू रिजल्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब पी एंड क्यू। कंजंक्शन क्या होता है? ट्रू, तो रिजल्ट तो इसका क्या होगा?
पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, ट्रू विथ ट्रू। मैंने कंजंक्शन में मैं बताया था कि जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब प्रॉपर स्टेटमेंट को कंजंक्शन बनाते हैं इसका। बस कंजंक्शन में आपने क्या करना होता है, ताजमहल, दोनों में एंड लगा ले, इन दोनों फिक्रों में क्या लगा ले, एंड। ताजमहल, ताजमहल इज वाइट, ये मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी, पी की स्टेटमेंट, और फिर चूंकि कंजंक्शन है तो इसकी वजह से क्या आएगा, एंड, और फिर ये स्टेटमेंट लेके। ताजमहल ऑलरेडी यूज कर चुके, सिर्फ लेके इज इन आगरा। इंग्लिश आपको आनी चाहिए किस चीज़ के लिए, प्रीपोजिशन या लॉजिकल सेट थ्योरी, या जिसे आप क्या कहते हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर जी। रिजल्ट पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब देखिए, पेशावर इज इन केपी, पेशावर जो है वो KPK में है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। क्लियर जी। फिर दरमियान में एंड है, एंड की वजह से कंजंक्शन आएगा, 2 + 2 = 4, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखिए, जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सर, ट्रू आएगा, तो हम इसके सामने लिखेंगे ट्रू। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, एग्जाम्पल 2 को, पेशावर इज इन पंजाब, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दरमियान में एंड आ गया, कंजंक्शन आ जाएगी, 2 + 2 = 4, ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैंने क्या कहा था, कंजंक्शन में दोनों ट्रू होंगे रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ गया, फॉल्स। लाहौर इज इन पंजाब, अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर दरमियान में एंड, एंड मतलब कंजंक्शन, 2 + 2 = 4, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू होगा। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या रिजल्ट आ चुका है, ट्रू। लाहौर, अब आते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ, लाहौर इज इन KPK, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। दरमियान में एंड यानी कंजंक्शन, 2 + 2 = 5, ये भी फॉल्स है। सिर्फ कंजंक्शन में एक केस ऐसा है जब दोनों ट्रू होंगे रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होता है, इसका रिजल्ट भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आते हैं जी कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन क्या होता, सॉरी, निगेशन। निगेशन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये P है, ये क्या है, P है। अब आप निगेशन में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, एक स्टेटमेंट होती है, तो आप लिखोगे 2, एक स्टेटमेंट है ना, ऊपर लिखोगे 1, तो आपको आ जाएगा 2। तब आपकी निगेशन के लिए आपका P, ये P बनेगा, एक ट्रू होगा, एक क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। अब आप जब ट्रू का निगेशन लोगे तो निगेशन का मतलब नॉट होता है। ट्रू का नॉट क्या होता है, ट्रू का नॉट फॉल्स होता है। और जब फॉल्स का निगेशन लेंगे, निगेशन मतलब नॉट, तो इसका निगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो इधर इसका फॉल्स आएगा, इसका निगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट में आपको कवर हो चुका है जी। अब देखिए, अब प्रॉपर एग्जांपल से सीखते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, द सन इज शाइनिंग, ये कौन सी स्टेटमेंट है? अगर आप P को स्टेटमेंट को देखिए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका निगेशन लेते हैं, निगेशन मतलब इसको नॉट में कन्वर्ट कर ले, इसका नॉट क्या होता है, फॉल्स होगा। तो दरमियान में आपने निगेशन के लिए क्या करना है, नॉट को यूज करना है, ताकि ये स्टेटमेंट क्या बने, फॉल्स। अभी तो ये स्टेटमेंट क्या बनी, फॉल्स। द सन इज नॉट शाइनिंग, सन क्या हो रहा है, शाइन नहीं होता है, और ये तो गलत बात है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर आगे प्रोसीड करेंगे। काइंडली कनेक्ट रहिए, इंशाल्लाह हर चीज़ आपको क्लियरली एक्सप्लेन होगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक किया करें, और साथ साथ जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे कमेंट्स किया करें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें। हैव अ गुड डे, गुड लक, बी सेफ।